जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय एवं समाज। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। तो चलिए सबसे पहले इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, हिंसा का अर्थ, हिंसा की परिभाषा, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार, महिलाओं की हिंसा के कारण, महिलाओं के विरुद्ध षड्यंत्र हिंसा के अनुभाविक उदाहरण, निष्कर्ष और संदर्भ है। चलिए अब हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रस्तावना उसे डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हमें प्राचीन समय से देखने को मिल रही है। प्राचीन समय से देखते हुए और आज के समय में जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की हिंसा से वो जूझ रही है। तथा क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं उन्हें घर में तो हिंसा का सामना करना पड़ता है तथा समाज में तथा समाज के बाहर मतलब कि हर क्षेत्र में उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये जो महिलाओं की जो स्थिति है वह प्राचीन समय से ही वह निम्न रही है तथा वह क्या है, वर्तमान समय में क्या है, महिलाओं की जो स्थिति है वह दयनीय है। लेकिन कहा जाए तो क्या है, जैसे जैसे विकास समाज का विकास होते जा रहा है, धीरे धीरे जो उनकी जो स्थिति वह सुधरती जा रही है। फिर भी कहीं कभी हमें हिंसा जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है वो हमें सुनाई या देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं हिंसा का अर्थ। हिंसा को इंग्लिश में वायलेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंसा होते हैं उसका देखा जाए तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने में क्या कहते हैं, हिंसा कहलाता है। हिंसा सिर्फ बल या शारीरिक रूप से नहीं किया जाता, बल्कि एक दूसरे को या कुछ कहा जाए, जैसे हम कहते हैं कि वो लड़की जा रही है, वो छेड़छाड़ करते हैं, या शारीरिक या मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित करना, ये दोनों ही हिंसा का एक रूप होता है। अब हम देखते हैं हिंसा की परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं मेगार्गी के अनुसार। मेगार्गी जी कहते हैं, ऐसा कार्य जो जानबूझकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को आघात पहुंचा हो, वह उसका विनाश हुआ हो या सम्मान को ठेस लगी हो। देखिए, मेगार्गी जी कहते हैं कि ऐसा कार्य जो जानबूझकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को नुकसान पहुंचा हो या उसे क्या होता है, उसका विनाश हुआ हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देते हैं नदीम हसनैन जी के अनुसार। ये कहते हैं, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव पालने से कब्र तक जारी है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव और जो हिंसा वह उसके पालने से कब्र तक जारी है, अर्थात उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जारी है। जो उसके यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी समस्या, पौष्टिक आहार और चिकित्सा सुविधा से वंचित किए जाने वाले और उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के रूप में प्रकट होता है। अर्थात नदीम हसनैन जी कह रहे हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा है वह उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जो महिला होती है उसे पौष्टिक खाना भी नहीं नसीब होता है, और क्या करते हैं, उन्हें चिकित्सीय सुविधाओं से क्या करते हैं, उन्हें वंचित कर दिया जाता है तथा वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब हिंसा के कारण। चलिए अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार। ये जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है दहेज हत्या। देखिए, हमें आए दिन हमें सुनने या देखने को मिलता है कि क्या करते हैं, जब लड़की की शादी होती है तो दहेज के मामले में क्या करते हैं, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, मतलब दहेज की मांग किया जाता है तथा उसके तहत क्या होता है, लड़कियां दहेज के कारण लड़कियों की यहाँ हत्या तक कर दी जाती है। तो देखा जाए ये जो दहेज हत्या है यह बहुत ही विकराल रूप है, मतलब कि लड़की को सताने के लिए कि महिला के विरुद्ध एक बड़ा हिंसा का एक बड़ा रूप होता है ये दहेज हत्या। अब हम दूसरा देखते हैं अपहरण। हम समाज में आए दिन यह हमें सुनने को मिल जाता है कि लड़कियों का क्या अपहरण हो रहा है। तो ये जो अपहरण है यह महिला के विरुद्ध हमें आए दिन ही सुनने को या देखने को हमें मिलता रहता है। अब हम देखते हैं तीसरा, लिंग अथवा भ्रूण जान। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध एक हिंसा है भ्रूण जान। जब महिला लड़की की किसी घर में शादी होकर जाती है तो जब वो जो पेट से होती है तो क्या करते हैं, भ्रूण जांच के लिए उसे बोला जाता है तथा उसके लिए क्या कहते हैं, उन्हें जब वो लड़की पैदा करती है तो उन्हें
बोला जाता है कि ये लड़की, चलिए देखते हैं उसके बाद चिकित्सकीय हिंसा। महिला के विरुद्ध एक हमें चिकित्सीय हिंसा भी देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है, जब परिवार में जब कोई महिला बीमार पड़ती है तो क्या करते हैं, उन्हें सामान्य समझकर उन्हें चिकित्सीय सुविधाओं से भी क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। अब पांचवा देखिए साइबर हिंसा। देखिए ये जो साइबर हिंसा है आज वर्तमान समय में हमें बहुत ही देखने को मिल रहा है। क्या करते हैं, लड़कियों को तरह तरह के जो क्या करते हैं वो गंदे कमेंट्स वगैरह, दुनिया भर के साइबर जो क्राइम है वे हमें वर्तमान समय में देखने को मिलती है। अब देखिए छठवां यौनिक हिंसा। वर्तमान समय में जो महिलाओं के जो यौनिक हिंसा है वह अत्यधिक देखने को हमें मिल रही है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि अमुक लड़की का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, ऐसे हमें आए दिन सुना या देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं सामाजिक हिंसा। जब कोई लड़की समाज में रहती है तो समाज में तरह तरह के नियम कानून बनाए गए होते हैं तथा अगर उस महिला उस नियम कानून का पालन नहीं करती है तो समाज के द्वारा उसे दंडित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार हमें सामाजिक हिंसा देखने को मिलता है महिलाओं के विरुद्ध। अब हम देखते हैं आठवां पुरुष संतान को ऊपर लेकर का दबाव। ये देखिए जब एक लड़की शादी हो जाती है तो उन्हें पुरुष संतान उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके साथ मारपीट तक भी किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण। ये जो महिला के विरुद्ध जो हिंसा होते हैं उनके क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं रूढ़िवादी सोच। देखिए महिला के विरुद्ध जो हिंसा होती है उनका सबसे बड़ा एक कारण होता है रूढ़िवादी सोच। लोगों की जो सोच रही है वो पुराने जमाने से क्या है, रूढ़िवादी रही है। क्या करते हैं, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता तथा उसकी जो सोच है महिला के प्रति क्या है वह हमेशा छोटी ही रही है। महिलाओं को पुरुषों से हमेशा निम्न समझा जाता है तथा उन्हें जो घर के काम काज, बच्चे पालने या घरेलू कार्य के लिए तक ही उन्हें सीमित रखा जाता है तथा उन्हें शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिला विरुद्ध जो हिंसा है वह रूढ़िवादी सोच के कारण वो होती है। अब दूसरा देखते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। महिला के विरुद्ध हिंसा का सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जो पुराने समय से ही हमें देखने को मिल रही है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था अर्थात पिता या पुरुष का शासन। एक परिवार में क्या होता है, एक परिवार के अंदर जो शासन होता है या वो एक पिता या पुरुष ही क्या करता है, एक परिवार में अपना शासन चलाता है। महिला को उसमें हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाता। अब हम तीसरा देखते हैं संगठन का अभाव। देखिए महिला के विरुद्ध जो हिंसा होता है उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है संगठन का अभाव। अगर यदि महिला क्या है अगर आपस से संगठित हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी जो हिंसा होता है उसका वो डट कर सामना कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, संगठन का अभाव होना। अब देखते हैं शारीरिक दुर्बलता। जो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होते हैं उसके का एक सबसे बड़ा कारण है शारीरिक दुर्बलता। में जो महिलाएं होती हैं वो पुरुष की अपेक्षा क्या करती हैं, उनकी शारीरिक जो क्षमता होती है वह कम होती है। इसी कारण भी हमें जो हिंसा है वो हमें दिखाई देने को मिलती है।